Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss PYQs and MCQs for third grade exam. देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं थर्ड ग्रेड एग्जाम में, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा टॉपिक है उसी के क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक बार उनको थोरली देख लेते हैं, उसके बाद आज के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, देखिए कल पहला क्वेश्चन हमने देखा था, ही वर्क्स फास्ट, वह तेजी से कार्य करता है। फिर इसके बारे में हमसे पूछा गया था कि फास्ट वर्ड क्या है। तो वी कैन से दैट फास्ट इज एन एडवर्ब। फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है, बिकॉज ये किसकी डिटेल दे रहा है हमें? वर्क्स वर्ड की, जो कि हमारा क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब की डिटेल देने वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इन क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए आगे इसलिए सॉल्यूशन करवाऊंगी बिकॉज 2013 और 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो रिपीट हुए हैं। 2011 के क्वेश्चन सेम एज इट इज 2013 में पूछे हुए हैं। तो इनको रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी डिटेल सहित हम क्या करते हैं, वैसे भी व्याख्या करके पढ़ते हैं। तो एक बार इनको रिवाइज करते हुए हम आगे का कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब इज। यानी वे शब्द जो कि एडजेक्टिव और वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। यानी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ही लिव्स बिसाइड द हॉस्पिटल। तो इसका आंसर था हमारा ए प्रेपोजिशन। बिसाइड के बारे में पूछा गया था कि बिसाइड वर्ड क्या है। तो बिसाइड एक प्रेपोजिशन है जो कि नाउन वर्ड से पहले या किसी भी नॉमिनल वर्ड से पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। एंड इसी में था मोमडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। देखिए दोनों फास्ट के बारे में हमें पूछा गया था कि ऊपर वाला फास्ट क्या है, कैसा फंक्शन कर रहा है, एंड सेकंड सेंटेंस का फास्ट किस तरह का फंक्शन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फास्ट दिया है, ये हमारा नाउन वर्ड है। बिकॉज इससे पहले देखिए हमें वर्ब दिखाई दे रही है, कैप्ट। तो यहाँ ये एज अ नाउन यूज किया गया है और देखिए द आर्टिकल नाउन से पहले लिया गया है। जबकि सेकेंड वाले सेंटेंस में फास्ट को एज अ वर्ब यूज किया गया है। यहाँ पर इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। एस या ई एस इसलिए नहीं जोड़ा गया है बिकॉज सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट था हमारे पास स्टील वाटर्स रन डीप। यानी देखिए यहाँ पर स्टील के पूछा गया है स्टील के बारे में कि स्टील किस तरह का फंक्शन कर रहा है। और देखिए ये चारों के चारों सेंटेंस मैंने रेन एंड मार्टिन बुक से लिए हैं बिकॉज ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट है ही स्टील लिव्स इन दैट हाउस। देखिए दोनों सेंटेंस में जिस तरह से ऊपर वाले सेंटेंस में फास्ट का फंक्शन पूछा गया था, उसी तरह यहाँ स्टील का फंक्शन पूछा गया है। तो पहला वाला जो स्टील है, वाटर्स, वाटर्स हमारा है नाउन। और नाउन वर्ड की डिटेल देने की वजह से फर्स्ट जो स्टील है हमारा हो गया एडजेक्टिव। वाटर हमारा नाउन वर्ड है और ये जो स्टील है किसकी डिटेल दे रहा है? वाटर की डिटेल दे रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है पानी, पानी कैसा? स्टील वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी। और इधर देखिए ही स्टील लिव्स, वो अभी तक भी रहता है, यानी कब तक रहता है? रहता है, कब तक रहता है? कब तक रहता है? स्टील रहता है, कहाँ रहता है? उस हाउस में। तो देखिए ये वर्ब की डिटेल दे रहा है और हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्ब की डिटेल देने वाले शब्द हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो स्टील है जो नाउन की डिटेल दे रहा है, ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा हो गया एडवर्ब। एट्थ क्वेश्चन हमने देखा था, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड। किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसमें कोई भी
व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक डेफिनेशन है किसकी, इंटरजेक्शन की, तो इसको लर्न करना ही है। 9th क्वेश्चन है, आई ऑलवेज बुक माई शीट्स इन एडवांस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। फिर से यहाँ देखिए फास्ट स्टील वर्ड की तरह बुक वर्ड के बारे में पूछा गया है कि यहाँ बुक वर्ड का फंक्शन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस में बुक जो है वर्ब के रूप में यूज किया गया है। देखिए बुक के अलावा यहाँ आपको कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दे रही है पूरे सेंटेंस में, और आपको पता है कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल होता है। तो देखिए वर्ब जो है ऊपर वाला वो है हमारा, सॉरी बुक वर्ड जो है वो है हमारा वर्ब, और यहाँ हमारा बुक वर्ड है वो है नाउन। देयर इज अ बुक, और नाउन से पहले लिया गया है आर्टिकल। और मैंने कल डिटेल से आपको कल वाले वीडियो में समझा दिया था, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि इनकी और अधिक व्याख्या मैंने किस तरह से की थी। आज ही के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले। 10th क्वेश्चन था हमारा, द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली। अर्ली वर्ड के बारे में हमसे पूछा गया था कि अर्ली वर्ड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन कैसी, अर्ली यानी जल्दी आने वाली, और ट्रेन हमारा नाउन वर्ड है, इस वजह से जो फर्स्ट अर्ली है वो हो गया एडजेक्टिव, और सेकंड अर्ली जो है वो हमें रीच्ड की डिटेल दे रहा है, यानी वो पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है, यानी जल्दी पहुंचता है कब पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। तो ये हमारे वर्ब की डिटेल देने की वजह से सेकंड वाला अर्ली हो गया हमारा एडवर्ब। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 2011 में भी पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम में, एंड 2013 में भी पूछा गया सेम एग्जाम्पल। इसीलिए फ्रेंड्स PYQs और MCQs करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हमारे लिए हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी रेन एंड मार्टिन बुक से हैं, सारे मैं सोल्व करवा दूंगी, और इसी वजह से आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं और इस पर भरोसा कर सकते हैं। अब हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई यूजुअली स्लीप वेल। देखिए RPSC ग्रेड 2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में लिखा था, द वर्ड स्लीप इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड कोल्ड। कि जो स्लीप वर्ड है ये कौन से क्लास ऑफ वर्ड से लिया गया है, यानी क्या है ये। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो स्लीप वर्ड है एज ए वर्ब यूज किया गया है। स्लीप मीन्स सोना, वह आई यूजुअली स्लीप वेल। तो यहाँ स्लीप वर्ड के बारे में पूछा है, और स्लीप वर्ड हमारा क्या है, वर्ब है। देखिए यहाँ पर पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर भी कोई अन्य वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, और we can say that sleep is a verb. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। एंड इसके बारे में देखिए सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, साइड में लिखा भी हुआ है। और इसके बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया था दैट द वर्ड डेली इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड कोल्ड। यानी जो डेली वर्ड दिया गया है आपको सेंटेंस में, ये डेली वो कौन सी क्लास ऑफ वर्ड से है, यानी क्या है वो, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है वो क्या कैसा पेपर है, डेली पेपर है, यानी दैनिक रूप से या रोजाना या प्रतिदिन आने वाला पेपर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पेपर की डिटेल दे रहा है हमें डेली वर्ड, और पेपर हमारा क्या है, नाउन वर्ड है। पेपर क्या है, नाउन वर्ड है, और ये किसकी डिटेल दे रहा है, हमें इस पेपर वर्ड की डिटेल दे रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डेली है हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्या है डेली वर्ड, एडजेक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया कम्स आउट डेली, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो कम्स आउट डेली। अब देखिए कम्स आउट एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका अर्थ होता है पब्लिश करना, यानी पब्लिश होना, प्रकाशित होना। तो यहाँ इस सेंटेंस में कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है जो डेली प्रकाशित होता है, रोज प्रकाशित होता है। अब देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है, द वर्ड डेली इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कोल्ड। यानी डेली यहाँ पर कौन सा क्लास ऑफ वर्ड है। तो देखते हैं हम सेंटेंस में, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये तो हमारी हो गई नाउन फ्रेज, और यहाँ पूछा गया है कि कम्स आउट डेली, प्रतिदिन प्रकाशित होता है। तो देखिए
यहाँ डेली वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब या जो वर्ब हमारे पास दी हुई है कम्स आउट, इसकी डिटेल दे रहा है कि जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है कब आता है, डेली आता है। कब प्रकाशित होता है, डेली होता है, प्रतिदिन रूप से प्रकाशित होता है। तो इस वर्ड की डिटेल देने की वजह से, यानी वर्ब की डिटेल देने की वजह से हमारा डेली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब। देखिए एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को दोबारा देखिए, सेम सा लग रहा है क्वेश्चन आपको, लेकिन यहाँ फंक्शन इनके अलग अलग हैं। इनकी देखिए फॉर्म एक जैसी है डेली की, लेकिन इनके फंक्शन अलग है, तो हमारे आंसर भी अलग है। आर यू गेटिंग? ऊपर वाले सेंटेंस में डेली जो है पेपर की डिटेल दे रहा था, और पेपर हमारा नाउन वर्ड है, इसलिए डेली को हमने बोला कि इसका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और हमने आंसर किया एडजेक्टिव। जबकि जो सेकंड वाला सेंटेंस में हमारे पास डेली वर्ड है, ये डिटेल दे रहा है हमें कम्स की, कम्स आउट वर्ब की। कम्स आउट मीन्स होता है पब्लिश, यानी कब पब्लिश होता है, डेली पब्लिश होता है। और इस वर्ब की डिटेल देने की वजह से डेली वर्ड हमारा हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। द वर्ड डिसीजन इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कोल्ड। अब देखिए यहाँ पर डिसीजन वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है कि डिसीजन क्या कैसा वर्ड है, कौन से क्लास को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए देखिए इस सेंटेंस में द गवर्नमेंट्स डिसीजन यानी सरकार का निर्णय, और यहाँ पर जो डिसीजन वर्ड है एज अ नाउन यूज किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउन। डिसीजन कैसा वर्ड है, नाउन वर्ड है। ये हेडवर्ड है इस सेंटेंस का, डिसीजन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन। द क्या है हमारा, प्री मॉडिफाई है। गवर्नमेंट्स क्या है, प्री मॉडिफाई है। और ये हमारा डिसीजन क्या है, हेडवर्ड है। वो जो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में डिसीजन वर्ड को एज अ नाउन यूज किया गया है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। द वर्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें एक वर्ड दिया गया है अबाउट, और इसके बारे में पूछा गया है कि अबाउट कैसा क्लास ऑफ वर्ड है। वी कैन से देट अबाउट इज अ प्रेपोजिशन। अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है। देखिए इसका अर्थ लगाकर देख लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि आप किस बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ अबाउट का मीनिंग क्या निकल रहा है, के बारे में। और देखिए अबाउट एक प्रेपोजिशन होती है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज नाउन या नॉमिनल वर्ड्स आते हैं। और अगर आपको इस तरह से इसका आंसर नहीं आता है, तो आप इन जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका आंसर खुद बनाकर देख लीजिए। जिसे हमें यहाँ पूछा गया है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किसके बारे में सोच रहे हैं या आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो आप आंसर निकालिए कि जैसे मैं निकालती हूँ कि मैं अपनी स्टडी के बारे में सोच रही हूँ। अब देखिए स्टडी हमारा क्या है, नाउन वर्ड है। अगर मैं इसका आंसर इंग्लिश में करूँ तो ऐसे हो जाएगा, आई एम थिंकिंग अबाउट माई स्टडी या अबाउट माई प्रिपरेशन। अब देखिए क्या निकला, अबाउट माई प्रिपरेशन, तैयारी के बारे में सोच रही हूँ। तो देखिए ये हमारा अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसके बाद हमने क्या लिया है, नाउन या नॉमिनल वर्ड होता है ना, तो माई प्रिपरेशन यहाँ क्या हो गया, नाउन। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, बिकॉज ये हमेशा नाउन वर्ड्स द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, इन दिस क्लास द अंडरलाइन वर्ड इज। देखिए क्वेश्चन था, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, द अंडरलाइन वर्ड इज। और अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर 20 वर्ड को, तो इसके बारे में पूछा गया है कि 20 क्या है। तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए कैसे है, 20 जो वर्ड है किसकी डिटेल दे रहा है, हमें हमें बॉयज की, किसकी दे रहा है, बॉयज की। और बॉयज हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और देखिए ये नाउन की डिटेल देने की वजह से 20 वर्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका अर्थ निकाल कर देख लीजिए कि बॉयज, कितने बॉयज, 20 बॉयज, कितने बॉयज, 20 बॉयज। तो यहाँ पर ये बॉयज वर्ड की डिटेल दे रहा है, इस वजह से हम 20 को कह सकते हैं कि 20 हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है।
और अब आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा एडजेक्टिव है। मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाया है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में। बताइए 20 कैसा एडजेक्टिव है। मैं ही बता देती हूँ। 20 जो है हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब याद कीजिए कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। और अब बताइए कि कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। तो हमने कार्डिनल से निकाला था कि काउंटिंग से जो रिलेटेड होंगे वो होंगे हमारे कार्डिनल्स। और देखिए 20 जो है काउंटिंग से ही रिलेटेड है, 1 2 3 4 5 बताया था मैंने एग्जाम्पल में। तो 20 जो है कैसा एडजेक्टिव है, तो कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, और इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वर्कड क्विकली। अब देखिए यहाँ क्विकली के बारे में पूछा गया कि क्विकली क्या है। एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ वर्ब, अ प्रेपोजिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में बताएं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब। और यहाँ देख लीजिए आप, क्विकली जो वर्ड है कि हमें किसके बारे में बता रहा है? वर्कड के बारे में बता रहा है कि उसने काम किया, कैसे किया? शीघ्रता से किया, क्विकली किया। वर्क किया, कैसे किया? शीघ्रता से किया, क्विकली किया। तो वर्क की डिटेल देने की वजह से हमारा जो क्विकली वर्ड है वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ऑन द कमिटी। ओन इज क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओन क्या है। तो ही इज ऑन द कमिटी, ओन हमारा प्रेपोजिशन है, दिखती सी है कि वो कहाँ है? कमेटी में है। और कमिटी हमारा क्या है? नाउन वर्ड है। और नाउन वर्ड के जो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं वो नाउन वर्ड से पहले यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन इज। देखिए यहाँ पूछा गया है कि वे शब्द जो कि नाउन में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे वो क्या कहलाते हैं। तो हमने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर इज। पूछा गया है कि वे शब्द जो कि दो शब्दों को, यानी शब्दों को और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाता है हमारे कंजंक्शन। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। और आप को कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। एंड फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप फ्रेंड्स होपफुल रहिएगा एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। एंड जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।